हाँ माइक, आपने कई अच्छी बातें कही जो मैंने बीच में सुनी, लेकिन अगर मुझे सब कुछ कहना है तो मैं आप लोगों से ईमानदार रहना चाहता हूं, जैसा कि मैं हमेशा रहता हूं। हमेशा रहता हूं। 3.5 लगभग 4 साल पहले जब मैं पहली बार अनपैसिव में आया तो मैं इसके बारे में पागल था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी काम किया। हर कोई मेरे लिए काम करना चाहता है। मैंने इसे और अधिक करना शुरू कर दिया। मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या यह दोस्तों को लायक है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, बिल्कुल। मैंने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तुम एक दिन फिर से मेरे दोस्त बनोगे। मैं तुमसे यह वादा कर सकता हूं। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। हम सभी में से, मुझे पता है क्योंकि मैंने आप सबको यह कहते सुना है, आपके बच्चे या शायद आपका जीवन साथी, वे कभी कभी हमें परेशान करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा परिवार जानता है कि जब मैं कुछ करता हूं तो मैं हमेशा पूरी तरह से समर्पित हो जाता हूं, चाहे वह खेल हो या नौकरी। अगर आप मुझे मेरी नौकरी पर देखते तो लोग आपको बताते कि क्रिस जॉनसन हमेशा पूरी तरह समर्पित रहता था, चाहे जो भी हो। मैं इस महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह से शामिल हो सकता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने जीवन में कई काम किए हैं, लेकिन यह पहली जगह है जहां मुझे लगता है कि हम वाकई कुछ कर पाएंगे। मैंने सालों तक सड़कों पर बेघर लोगों को देखा है। मैंने संघर्षरत संस्थापकों की कहानियां सुनी हैं। मैं ऐसे सैनिकों को जानता हूं जो सड़कों पर रहे हैं। मैं दुनिया भर में ऐसे कई सैनिकों को जानता हूं जो बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं कहता हूं, यार मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर मुझे ये समझ आती है कि बच्चे भूखे क्यों हैं, प्यासे क्यों हैं, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। आपने कई लोगों से तथ्य और आंकड़े सुने होंगे कि इस दुनिया में हर किसी को जमीन का एक टुकड़ा देने के लिए पर्याप्त पैसा है। मैंने यह कहावत सुनी है और मुझे उस टॉक शो होस्ट का नाम याद नहीं जिसने यह कहा था, लेकिन मुझे वह बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया के पास पर्याप्त पैसा है तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को संपत्ति का एक टुकड़ा दें, तो फिर हम संपत्ति की चिंता क्यों करें? हम खाने और पानी की चिंता क्यों नहीं करते? मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई कभी भूखा रहा है या नहीं। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा होगा। ये कोई मजाक नहीं है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं कभी उतना भूखा नहीं रहा और मैं इसके लिए आभारी हूं। जब मैं आया और यहाँ की कहानियां सुनी तो मेरा दिल टूट गया। इसने मुझे बदल दिया। यह बिल्कुल सही नहीं है। मैंने राजनीति के बारे में जो कुछ भी जानता था, जिसे मैं नियमित रूप से देखता था, उसे बंद कर दिया। मैं हमेशा खुद से पूछता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका समर्थन करते हैं, यह आपकी पसंद है। हमेशा कहा है कि ये नेता लोगों के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं। मैं ऐश बाफरा को सुनता हूं और मैं आप सभी को सुनता हूं। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समुदाय से शुरू करके, अपने परिवार से शुरू करके। यही कारण है कि मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूं। मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई अभी मेरे दरवाजे पर आकर कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं करता रहूंगा। मुझे इस पर इतना यकीन है। जब से मैं यहां आया हूं तब से मैंने माइक एलिस को देखा है। मैंने उनकी बहुत सी बातें सुनी हैं। हाँ, मुझे परवाह नहीं अगर वो मुझसे नाराज हो जाए। माइक, आप मेरी नजर में एक महान व्यक्ति हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं। आप सभी की तरह मुझे लगता है कि मैंने इस पैनल के हर एक व्यक्ति को सुना है, दर्शकों में भी। मैंने आप सबकी कहानियां सुनी हैं। मैं आपकी कहानियां जानता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यही एक और वजह है कि मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूं। जिंदगी में ऐसी चीजें अक्सर नहीं मिलती। जब मुझे पहली नौकरी मिली तो वो मजदा में थी। मैंने सोचा अब मेरा जीवन बन गया। बीमा, छुट्टियां, सब कुछ। मैंने 50, 60, 70, इस 30 घंटे के काम के हफ्तों के बारे में नहीं सोचा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूं। मैं जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहता था। लंबे समय में इसने मुझे लगभग खत्म कर दिया। इसने वास्तव में मुझे बर्बाद कर दिया। ऐश ने करीब 1.5 साल पहले मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, क्रिस जैक्सन। मुझे बुरा लगा। क्रिस जैक्सन ने अपनी जिंदगी के 32 साल बर्बाद कर दिए। मैं सोचा, क्या? उन्होंने यह एक वेबिनार में कहा था।
मुझे रुककर सोचना पड़ा कि वो क्या कह रहे थे। फिर मैंने हर उस दिन के बारे में सोचा जब मैं काम पर गया था, हर वो विचार जो मैं सच में करना चाहता था। मैंने उस नौकरी की वजह से वो नहीं किया, इसने मुझे वो करने से रोका जो मैं वाकई करना चाहता था। आज आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, मुझे वहां काम करना पसंद नहीं था, मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने बहुत दोस्त बनाए, अब ज्यादा नहीं है, पर कोई बात नहीं, वे जल्द या देर से लौट आएंगे। मेरे कई नए दोस्त हैं, पर 32 साल तक जितना मैं मजाक करता था। मेरे पास कुछ शानदार विचार थे, बिल्कुल आप सबकी तरह। जब मैं पैसिव इनकम में आया तो मैं इस कंपनी की वजह से पूरी तरह से शामिल हो गया। मैं अपने कुछ या सभी सपने पूरे कर पाऊंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं पूरी जिंदगी एक मरीना का मालिक बनना चाहता था। एक बार मैं इसे करने के बहुत करीब आ गया था, लेकिन मैं पीछे हट गया। वित्तीय मामला था $3 मिलियन का। $3 मिलियन के साथ जोखिम लेना था। मैं उस मौके को देखता हूं जो एस्ट्रोल ने हम पर लिया। मैंने $49 दिए, फिर भी मैं इस पर हंसता हूं। जब लोग मुझे आलोचना करते हैं और मुझे काफी आलोचना मिलती है तो यह अच्छा है, क्योंकि मैं इसे सह सकता हूं। मुझे सच्चाई पता है। मैं सोचता हूं, यार मैंने सिर्फ $77 दिए थे, लेकिन मुझे वह वापस मिल गया। मैंने कहा कि मुझे पूरा 1 साल बिल्कुल मुफ्त इंटरनेट मिला, क्योंकि मैं बस इसी में लगा रहता था। इसीलिए मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं यह न सोचूं कि अगर मेरे जीवन में पैसिव इनकम न होता तो मैं अभी क्या कर रहा होता। शायद मैं थोड़ा और मछली पकड़ रहा होता, मुझे लगता है। मैं आपको बता दूं, पेंशन उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। अगर आप 30 साल से ज्यादा पैसा बचाते हैं, और मेरा मतलब है हर पैसा, तो शायद आपके पास 10 साल की अच्छी रिटायरमेंट का मौका हो। मैंने इसे पैसिव इनकम के रूप में देखा। मैं इसलिए पूरी तरह से इसमें हूं क्योंकि यह मुझे पेंशन देने वाला है। यह मेरे 401k को पूरी तरह बर्बाद करने वाला है, जो लगातार आ रहा है। जैसा माइक ने कहा, आप खुशी से जागेंगे। मैं शुरुआत से ही खुश हूं क्योंकि मैं समझ गया था। हर बीतते हफ्ते के साथ मुझे पता था कि मैं और ज्यादा शामिल हो रहा था। मैं इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहा था। वह वास्तव में मैं नहीं था। मैं हमेशा से ही थोड़ा शोर मचाने वाला रहा हूं, शायद कुछ लोगों को परेशान करने वाला। लेकिन यार, मैं इसके बारे में चुप नहीं रह सकता था। मैंने जो कुछ भी देखा, और फिर जब मैंने दूसरे देशों की जानकारी ली तो सोचा, अरे बाप रे, वे ऐसे रहते हैं। कुछ परिवारों और सीड्स अकादमी के साथ मैंने लोगों को इस चीज को बढ़ाते देखा और सोचा, अरे यार, ओबेलिस्क शानदार होने वाला है। हालांकि लोगों ने सोचा था वह ओबेलिस्क नहीं था। मैं खुद देखना चाहता था कि मैं लोगों को कैसे बता सकता हूं कि इस स्कूल और परिवार को मदद की जरूरत है। मैं बड़े आदमी के साथ थोड़ी मुसीबत में पड़ गया क्योंकि देश उसे कह रहे थे, क्रिस हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहा, मैं पीछे हट रहा हूं। लेकिन यह आखिरी बार है जब मैं पीछे हटूंगा। जब हम चीजें लाना शुरू करें, मुझे परवाह नहीं कि आप इसे क्या कहते हैं। जब वह पैसा आएगा, मैं साफ कहूंगा, हम सब दुनिया बदलने वाले हैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह आपकी गली में है या आपके शहर में। लेकिन मैं जानता हूं बहुत से लोग कुछ नहीं करेंगे, ज्यादातर करेंगे। मैं उन्हें पैनल पर देखकर ही उनके पंख देख सकता हूं। मुझे पता है आप क्या करना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से शामिल हूं। कोई मेरा इरादा नहीं बदल सकता, ना सरकार, ना राष्ट्रपति। मैं वाकई मानता हूं ऐश बफर क्या कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को ऐसे जोखिम लेते हुए नहीं देखा, मौका पकड़ते हुए। पर उनका मस्तिष्क जानकर सामने आने और कहने के लिए, मैं ऐश बफर हूं, मैं दुनिया बदलने के लिए पैदा हुआ था। कितने लोगों ने यह सचमुच कहा है, तुमने सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर विचार करो। हम सचमुच शानदार काम करने जा रहे हैं दोस्तों। अरे, हमारे पास यहां कुछ चल रहा है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? मुझे इसे सहने की आवश्यकता नहीं है। ऐश, ये सब सहते हैं। उन्होंने हमें कहा है, बैठो, आराम करो, आनंद लो। उन्होंने कुछ दिन पहले निकाले और कहा, अरे कुछ चीजें चल रही हैं, परवाह नहीं। उन्होंने जो कहा वो सौदा पक्का है। इसे जीतने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब बेतुके बातें हैं जो हम 5 साल से कह रहे हैं। क्रिस, तुम कब तक इसे करते रहोगे? अगर इसमें और 20 साल लग जाते, जो मुझे पता है कि नहीं आएगा, तो घबराओ मत लोग, मैं इसमें रहूंगा। मैं तो अपने बेटे को भी नहीं जानता। मेरे चाचा,
चाची सभी मुझे पागल समझ रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं, मेरी चाची चाचा ने जिस दिन मेरी माँ का देहांत हुआ और मैंने खुलकर ये बताया, बफर से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। उसने मेरा पूरा घर फूलों से भर दिया। इसीलिए मैं पूरी तरह से शामिल हूँ, क्योंकि यही है जो वह करता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि वह वास्तव में क्या करता है, और दुनिया भी नहीं जानती। पर मैं आपको बताता हूँ, मेरा मानना है कि बहुत जल्द दुनिया जान जाएगी कि असफार कौन है। दुनिया अनपैसिव को जानेगी। दुनिया इन संस्थापकों को जानेगी जो दुनिया भर के हर देश में है। जैसा कि माइक ने कहा,